नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षय क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से आ जाएं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न जल्दी से पढ़ लें। आज के सेशन में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए विचार पढ़ लेते हैं। राधा चौधरी जी का विचार है मेरा, है ना। चलिए विचार पढ़ लेते हैं इनका। काफ़ी अच्छा विचार लग रहा है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। दूसरों के कदमों से नहीं पहुंच सकते, अपने ही कदमों से चलकर आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। खुद पर एक बहुत अटूट विश्वास रखो कि हम कर सकते हैं, तभी आप कर सकते हो। यदि आप ये चाहोगे कि कोई और हमें नोट्स बना के दे दे और हम पढ़ लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप दूसरे के नोट्स से या दूसरे की किसी चीज़ से कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी खुद के लिए, तब आप मंजिल पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, एक अपना लक्ष्य बनाइए और उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त कर लेंगे। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। अब प्रश्न है हमारा, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा शब्द है ऐसा जो अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप अपना। कई दिन बाद मेरी वीडियो आई है, जल्दी से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। जल्दी से आंसर दीजिए। कांतार है, आभारी है, कुलीन है या शस्य है? कौन सा आंसर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अरण्य शब्द का पर्यायवाची पूछा है। अरण्य का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। अरण्य किसको कहते हैं? जंगल को कहते हैं। ठीक है, जंगल को कहते हैं अरण्य। तो इसका पर्यायवाची कौन सा होगा? कांतार इसका दूसरा पर्यायवाची होगा। ठीक है, अरण्य के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे विपिन हो गया, वन हो गया, कानन हो गया। ठीक है, ये इसका पर्यायवाची होगा। आभारी का पर्यायवाची क्या होता है? उपकार, अनुग्रह। कुलीन का पर्यायवाची क्या होता है? पूज्य, श्रेष्ठ, उच्च, ये सब होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक शब्द की शुद्ध वर्तनी हमें बतानी है। हलंत संबंधी अशुद्धि है शब्द में। किस शब्द में है हलंत संबंधी अशुद्धि, वो हमें बतानी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इस प्रश्न से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हलंत संबंधी अशुद्धि आपको लग रही है? इस प्रश्न का आंसर 90% लोगों का गलत आने वाला है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। मैंने ये प्रश्न इसलिए ही लिया है क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार बन चुका है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए, सम्राट हलंत के साथ ऐसे लिखा जाएगा, श्रीयुत हलंत के साथ लिखा जाएगा, परिषद बिना हलंत के लिखा जाएगा, श्रीमान हलंत के साथ लिखा जाएगा। जल्दी से बताइए कौन से शब्द में अशुद्धि है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? सम्राट शब्द है हमारा, हलंत के साथ ही लिखा जाता है। परिषद शब्द है, उसमें हलंत नहीं लगता है, ये बिना हलंत के लिखा जाता है। श्रीमान शब्द है, इसमें हलंत लगाया जाता है। अक्सर हम श्रीमान बिना हलंत के लिखते हैं, वो गलत होता है। लेकिन श्रीमान शब्द में यदि शुद्ध रूप से देखें तो हलंत लगता है। ये प्रश्न कई बार ऐसे भी पूछ लिया है कि श्रीमान लिखा होता है ऊपर, पूछ लेते हैं कौन सा शुद्ध है। ठीक है,
अक्सर हम गलत लिखते हैं, इसलिए हमें लगता है कि इसमें हलंत नहीं लगता, लेकिन इसमें हलंत लगता है। ऑप्शन हमारा कौन सा गलत होगा इसमें? बी। श्रीयुत जो शब्द है इसमें हलंत नहीं लगता है। ठीक है, ये सिंपल लिखा जाता है। आंसर हमारा बी होगा, लेकिन श्रीमान शब्द पे विशेष गौर देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में कई बार बन चुका है। ठीक है, आशा करती हूँ अब आपकी समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। आगे से आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। श्रीमान शब्द हलंत के साथ लिखा जाता है। चलिए, प्रश्न है हमारा तत्सम और तद्भव। इसमें हमें तत्सम और तद्भव शब्द कौन कौन से हैं असंगत ढूंढना है। ठीक है, कौन सा है ऐसा जोड़ा जो असंगत है वो हमें ढूंढना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए इसका। जल्दी से दीजिए आंसर। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? बी। तत्सम और तद्भव में देखना है तो हमें ये देखना है कौन सा शब्द ऐसा है जिसे हम डेली यूज में यूज करते हैं, हिंदी भाषा का है, या कौन सा शब्द ऐसा है जो संस्कृत जैसा लग रहा है हमें। चक्र, चक्का या चक्कर, ये चक्र जो है ये तत्सम है और ये तद्भव है। चैत्र, ये चैत्र वाला जो है ये तो तत्सम है और चैत्र ये तद्भव है। छत्र, छत्र तत्सम है और छत तद्भव है। और ये जो बी ऑप्शन है इसमें दोनों ही तत्सम है, तो इसलिए ये हमारा असंगत हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य नहीं है। पूछ रहा है तालव्य नहीं है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, एकदम लड्डू कह सकते हैं इस प्रश्न को आप। जल्दी से आंसर दीजिए इसका क्या होगा। चलिए आसान प्रश्न है, जल्दी से आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? का। ठीक है, ये कंठ है, बाकी सब क्या है? बाकी सब तालव्य हैं। ठीक है, इसमें पूछा था क्या तालव्य नहीं है, तो कंठ जो क्या होगा वो तालव्य नहीं होगा। चलिए प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इसमें तत्सम ढूंढना है हमें। तत्सम से मतलब होता है ऐसा जो संस्कृत का हो। ठीक है, अब वो शब्द छांट लीजिए। तत्सम ढूंढना है, इसका मतलब ये है कि 3 शब्द ही इसमें हिंदी के होंगे, एक ही संस्कृत का होगा। ये आसान हो गया है प्रश्न, तो जल्दी से ऐसे प्रश्न ऐसे ढूंढ लीजिए 3 जिनमें 3 हिंदी के हों, बस एक ही ढूंढना है आपको। चलिए ऑप्शन आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? सी, कास्ट। ये संस्कृत का शब्द है, बाकी हाथ, दूध, आम ये सब हिंदी के या तद्भव शब्द है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जो प्रश्न इजी होते हैं उन्हें मैं जल्दी से करवा देती हूँ, जो थोड़े कठिन होते हैं उनमें थोड़ा समय लगता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप। किन्नर शब्द का संधि विच्छेद पूछा है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह से ये प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले ये बता दीजिए कि इस शब्द में कौन सी संधि है, किन्नर शब्द में कौन सी संधि है। जल्दी से आंसर दीजिए आप, मैं इतने बता देती हूँ। इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आंसर क्या होगा हमारा, संधि विच्छेद कैसे होगा इसका। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। किम प्लस नर, किम भी हलंत के साथ होगा, प्लस नर, ये होगा इसका संधि विच्छेद। ठीक है, व्यंजन संधि होगी इसमें। ये प्रश्न कई बार ऐसे भी पूछा गया है, किन्नर शब्द में कौन सी संधि होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। ये शब्द लिखा हुआ है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको ये बताना है शुद्ध कौन सा है इनमें से।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा शुद्ध है? लाब्ध प्रतिष्ठ, लाब्ध प्रतिष्ठ, लोब्ध प्रतिष्ठ या लाब्ध प्रतिष्ठित, कौन सा इसमें शुद्ध है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। लाब्ध प्रतिष्ठ कैसे लिखा जाता है? लब्ध प्रतिष्ठ शब्द लिखा कैसे जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। ये प्रश्न थोड़ा कठिन है, चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। आंसर होगा इसका ए। लब्ध प्रतिष्ठ शब्द ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन ए की तरह। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य हमें देखना है कौन सा शुद्ध है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। कृपया एक गिलास पानी दीजिए, ये सही है। या सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है, ये सही है। या फिर वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ये सही है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। ये प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। शुद्ध वाक्य हमको देखना है कौन सा शुद्ध है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसे? इसका आंसर होगा बी। कृपया एक गिलास पानी दीजिए, ये सही है। बाकी सब गलत हैं, उनमें मिस्टेक है। आप एक बार इन्हें पढ़ के देख लेना, शायद आपको पता चल जाए इनमें क्या क्या मिस्टेक है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसे क्या कहते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए, उत्तर देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अब कोई सा भी ऑप्शन लगा सकते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा होगा इसका सही, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? बी। प्रयुक्त होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया उसके लिए प्रयुक्त कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न है हमारा, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, किस अपभ्रंश से हुआ है पश्चिमी हिंदी का विकास। मैं इस प्रश्न को कई बार पढ़ा चुकी हूँ, आशा करती हूँ आप तो सबका सही होगा ये प्रश्न। बाचर से, सौरसैनी से, मागधी से या पेशाची से? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, और सबका आंसर सही होना चाहिए क्योंकि मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? बी। सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है पश्चिमी हिंदी का विकास। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आदर्शिका का तद्भव शब्द है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा है। आदर्शिका का तद्भव पूछा है। आदर्श है, अदरक है, आरसी है या आंच है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? सी, आरसी। आदर्शिका का तद्भव क्या होता है? आरसी होता है। आदर्शिका एक तत्सम शब्द है। यदि ऐसे भी पूछ सकता है, आरसी दे दे आपको और पूछे कि इसका तत्सम क्या होगा, तो आदर्शिका होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अनेकार्थी शब्द पतंग का
इनमें से एक अर्थ नहीं है। अनेकार्थी मतलब बहुत सारे अर्थ हैं इसके, लेकिन ये कह रहा है कि इनमें से एक नहीं है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा नहीं है। पतंग, पतंग का अनेकार्थी कौन सा नहीं है। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। आंसर होगा इसका डी, बादल पतंग का अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, बाकी जो हैं ये चंग, पक्षी, नाव, ये पतंग के अनेकार्थी शब्द हैं। बादल है वो नहीं है पतंग का अनेकार्थी शब्द। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये पूछा है दंत्य नहीं है, नहीं है पूछा है। ता, ना, दा, टा, कौन सा शब्द है ऐसा जो दंत्य नहीं है। बोल के देख लीजिए आप, शायद आपको पता चल जाए कौन सा शब्द है जो दंत नहीं है, दांत से नहीं बोला जा रहा। ते, ने, दे, टे। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। आंसर क्या होगा इसका, टे। टे कैसा शब्द है, मूर्धन्य है। ते, ने, दे, ये सब क्या है, ये दंत्य हैं। ठीक है, जो टे है वो मूर्धन्य है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें हमें ये देखना है, अधोपतन शब्द लिखा हुआ है कि ये शुद्ध कैसे लिखा जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। अधोपतन, आदि ही पतन, अध है पतन, आध पतन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आप स्वतंत्र हैं आंसर देने के लिए। आप लाइक शेयर करने के लिए भी स्वतंत्र हैं, फिर करते क्यों नहीं हो। जल्दी से लाइक शेयर कर दो। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका सी, अध है पतन। अधोपतन जो है वो शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, विसर्ग संधि में आएगा वैसे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, संगम का सही संधि विच्छेद है। संगम का संधि विच्छेद पूछा है। सम प्लस गम, समय प्लस गम, सण प्लस गम, सन प्लस गम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, कौन सा है। भाई शेयर भी कर दीजिए सेशन को, इतने कम लोग होते हैं, अच्छा भी नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। एक बटन दबाने में क्या होता है, लाइक भी किया करो। हम तो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग बस मोबाइल में बटन भी नहीं दबा सकते। ये तो गलत बात होती है ना। चलिए आंसर ले लेते हैं अब। संगम का संधि विच्छेद क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सम हलंत के साथ है और प्लस गम। ये बात आपको याद रखनी है, जिसमें अंकी बिंदी लगी होती है उसमें जो शब्द होता है वो हलंत के साथ होता है, लास्ट वाला। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मनः प्लस भाव। पूछा है कि इसका शब्द क्या बनेगा। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसको जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा। मनः प्लस भाव, संधि विच्छेद खुद कर दिया है उसने, आगे आपको बताना है। मम भाव, मनाए आव, मनोभाव, मन याव। जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। वैसे मैं बता दूं कि इसमें क्या होगा, विसर्ग संधि होगी। चलिए अब आंसर भी ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मनोभाव। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज के सेशन का सबसे आसान प्रश्न, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और जल्दी से शेयर भी करिए। आइए जल्दी से जाइए और शेयर कर दीजिए सेशन को। बहुत आसान प्रश्न है। विज्ञ, ज्ञान, वी या अन, कौन सा है इसमें उपसर्ग विज्ञान शब्द में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आशा करती हूँ ये तो सबको ही पता होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। मूल शब्द इसमें ज्ञान है, वी जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, उपसर्ग मूल शब्द से पहले लगा होता है। ठीक है, प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगा होता है। चलिए चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। शब्द है हमारा गौशाला में कौन सा समास है? पूछा है गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या द्विगु समास है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कौन सा समास है गौशाला में? समास तो मैंने आपको पढ़ाए हैं और समास का विग्रह करना भी बताया। जल्दी से इसका विग्रह कीजिए और आंसर बता दीजिए। जल्दी से बताइए कौन सा समास है। चलिए आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसमें तत्पुरुष समास होगा। इसमें गौ के लिए शाला। ठीक है, ऐसे इसको विग्रह करेंगे, गौशाला को विग्रह करेंगे गौ के लिए शाला, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा एकाधिकार का विलोम शब्द है। अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार या परमाधिकार? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही आसान भी है प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एकाधिकार का विलोम पूछा है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? बी, एकाधिकार का विलोम सर्वाधिकार होता है। एक का अधिकार और सर्वाधिकार का मतलब होता है सभी का अधिकार। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ पूछा है इसमें। भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा होना, चोट लगना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हाथ को हाथ ना सूझना। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। सेशन को शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, बिना कहे ही कर दिया करो। अच्छे बच्चे बन जाओ। चलो आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? हाथ को हाथ ना सूझना, घना अंधेरा होना। ठीक है, बहुत अधिक अंधेरा हो जाता है तो क्या होता है? हाथ को हाथ नहीं सूझता है। ठीक है, ये आज के सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न था। इतनी देर तक सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।